हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे दीपक विद्या सेतु क्लासेस में। सभी को नमस्ते, राधे राधे। आइए देखिए, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, घटाना। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, बेसिक से बिना हासिल वाले घटाने चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमने 3 और 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन लिया है। वो ये 3 का है, वो 4 का है। आइए समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो वहां पे कैसे यूज करना है उसको समझिए। हम आज ये इसको बेसिक से बता दिए, आपको थोड़ा सा फिंगर वाइज भी बताएंगे, समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 5, यहाँ पे 8। अच्छा, हम जो है हासिल वाले दे दिए थे, इसको रेज कर दे रहे हैं। देखिए अभी हमारा बिना हासिल के चल रहा है, तो बिना हासिल के पहले समझ लीजिए, फिर आगे तो आपको हासिल वाला बताएंगे। यहाँ पे कितना लिखा है 9, यहाँ पे 8। देखिए यानी 9 में से 8 माइनस करना है। ठीक है, तो हमने आपको बेसिक से बताया लाइन वाइज कैसे करते हैं, तो लाइन वाइज के हिसाब से करते हैं। आइए करते हैं। यहाँ 9 है तो 9 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 8, तो 9 वाले में से जितनी लाइन आई है 8 लाइन इसमें से काटना है हमें। ठीक है, यानी ये 9 है, 9 का मतलब 9 लाइन, तो अब 8 है, 8 का मतलब 8 लाइन होता है, तो 8 लाइन 9 लाइन से हमें काटना है। तो चलिए काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, यानी एक लाइन बचा। एक लाइन का मतलब क्या होता है हमारा, एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 4, यहाँ पे 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 4 है तो 4 लाइन कीजिए। 1 2 3 4, अब ये 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करने का मतलब क्या हमने बताया है कि अगर जैसे 4 लाइन है तो उसमें से 2 लाइन काट दो। 1 2, ये 2 लाइन कट गया, तो कितनी लाइन बचा हमारा, 2 लाइन। 2 लाइन का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब घटाने में उसके संख्या के नीचे कोई अंक या 0 न लिखा हो, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, जो संख्या ऊपर लिखी रहेगी वही संख्या यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल हम बार बार कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिंपल वे में समझा दिए कि हाँ, अगर कोई संख्या नहीं लिखी है, ना 0 लिखी है ना कोई भी अंक नहीं लिखा है, तो जो अंक ऊपर लिखा रहेगा वही डायरेक्ट नीचे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसको इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 6 माइनस 4 है, इसको कैसे करेंगे, इसको रेज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 करना है, तो 6 है तो 6 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 है तो 4 लाइन हमें काटना है, काटते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइन कट गया, कितनी लाइन बचा, 2। 2 लाइन का मतलब हमारा क्या होता है, 2, यानी 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पे 0 है, तो हमने आपको बताया है कि अंक के नीचे 0 मिले तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, जो 0 के अंक लिखा रहेगा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी 0 के ऊपर 9 लिखा है तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 में से 1 माइनस करेंगे, तो इसको देखिए कर लेते हैं लाइन वाइज। 8 है तो 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 लाइन खींच गई। अब इस 1 लाइन हमें काटना है, तो 1 लाइन काट दीजिए नीचे से 1, तो कितनी लाइन बचे गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन बची है, 7 लाइन। 7 लाइन का मीन्स क्या होता है, 7। ठीक है, अभी देखिए, अब इसको हम फिंगर वाइज बताते हैं, यानी हाथों को सहारा लेके कैसे करते हैं। देखिएगा, आइए समझिए। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 9 है, यहाँ पे 8, यानी ऊपर 9 है तो हम लोग 9 फिंगर लेंगे। ठीक है, एक हैंड में कितनी अंगुलियां होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। अभी हमें 9 लेना है, तो यह दूसरे हैंड का उपयोग करिए। 1 2 3 4, ये टोटल हमारे पास 9। ठीक है, 9 फिंगर आ गई। अब 9 फिंगर में से हमें 8 फिंगर निकालना है। 9 फिंगर है,
अब 8 फिंगर निकालना है तो 8 फिंगर निकालते हैं। चलिए गिनते हैं, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया। अब इसको हटा दिया, फिर इसके बाद 5 6 7 8, कितना बचा? एक फिंगर बचा। एक फिंगर मीन्स क्या होता है? 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 4, यानी हमें 4 फिंगर लेना है, ठीक है, 4 अंगुलियां लेना है। तो 4 ले लेते हैं एक हाथ से, 1 2 3 4, 4 अंगुली हो गई। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करना है, तो 2 फिंगर हमें हटाना है। 1 2, ये 2 फिंगर हट गए तो कितनी फिंगर बची? 2 फिंगर। इन 2 फिंगर मीन्स क्या होता है हमारा? 2। ये देखिए लिखा है 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे कोई अंक ना 0 कुछ नहीं लिखा है, तो सीधा सीधा हम 3 उतार लेंगे नीचे, ठीक है। यानी 3 लिखा है तो 3 डायरेक्ट उतार लेंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 है और 6 में से 4 माइनस करना है। तो चलिए 6 फिंगर पहले लेते हैं। देखिए ये इस साइड में 5 होती है, तो हम बार बार आपको नहीं बताएंगे, 5 होती है तो 5 है, ठीक है। और एक फिंगर और लेते हैं, 6 हो गया। ये देखिए यहाँ पे 6 है, ये 6 फिंगर ले लिए। अब 6 फिंगर से हमें 4 माइनस करना है, यानी 4 फिंगर हमें हटाना है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4। देखिए हमारे पास कितनी फिंगर बची? 2 फिंगर। 2 फिंगर का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। ये देखिए लिखा है 2। अब यहाँ देखिए 9 है, 9 है और नीचे शून्य है, यानी 0 है। तो हमने आपको बताया है कि जब अंक के नीचे 0 आए तो वो डायरेक्ट उसका आंसर अंक हो जाएगा जो 0 के ऊपर लिखा रहेगा। यानी 0 के ऊपर क्या लिखा है? 9, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 फिंगर में से 1 फिंगर माइनस करना है। चलिए 8 फिंगर लेते हैं। ये 5 है और ये मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो 5 और 3 मिला के कितनी? 8 फिंगर हो गई। तो एक फिंगर हमें हटाना है, तो एक फिंगर हटा दीजिए। तो अब देखिए टोटल फिंगर हमारे हाथों में कितनी फिंगर बची है? चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिंगर बची, ठीक है। तो 7 ये देखिए लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए फिर आगे ये 4 डिजिट कैसे करते हैं, देखिए इसको भी बेसिक से बताएंगे, फिर फिंगर का यूज करके बताएंगे। चलिए बेसिक से देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है? 8 लिखा है, नीचे कितना लिखा? 5। तो 8 में से 5 माइनस करना है, तो ऊपर 8 लिखा है तो 8 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गई। अब 5 लाइन हमें काटना है। चलिए काटते हैं, 1 2 3 4 5, ये कट गया। तो देखिए कितनी लाइन बची? 1 2 3, 3 लाइन बची। 3 लाइन मतलब क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो 3 लिख लेते हैं, यानी 8 माइनस 5 करें तो कितना आंसर निकल के आएगा? 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 4, 4 लिखा है। देखिए ये 4 लिखा है, 4 में से 2 माइनस करना है और डायरेक्ट फिंगर का यूज करके हम बताएंगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 फिंगर लेते हैं। 4 फिंगर में से 2 फिंगर हमें हटाना है, तो 2 फिंगर हटा दो, चाहे इधर से हटा दो चाहे उधर से। 1 2, 2 फिंगर हट गया, तो हमारे पास कितनी फिंगर बची? 2 फिंगर बचा। यानी 4 में से 2 माइनस करें तो कितने फिंगर बचे हमारे पास? 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करना है, तो चलिए 3 फिंगर लेते हैं। ये 3 फिंगर हो गया। 3 फिंगर में से 1 फिंगर माइनस करेंगे तो कितने फिंगर बची? 2। यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 3 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है? 4, 4 फिंगर में से 3 फिंगर हटाना है, ठीक है। तो 4 फिंगर ये लिए, 3 फिंगर माइनस करना है, तो 1 2 3, कितनी फिंगर बची? 1, 1 फिंगर में क्या होता है? 1, ठीक है। अभी देखिए आगे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है? 6 लिखा है, नीचे कितना लिखा है? 3। तो हमें 6 फिंगर लेना है, 6 फिंगर में से 3 जो है माइनस करना है, ठीक है। तो 6 लेते हैं, ये 5 है, ये 6, टोटल कितनी? 6, 6 में से 3 माइनस करना है, तो 3 फिंगर हटाते हैं। चलिए हटाते हैं, ये 1 2 3, 3 हट गया और कितनी फिंगर बचा? 3। तो 3 फिंगर बचा, मतलब इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 3, ठीक है। अभी देखिए 5 है, 5 में से 2 माइनस करते हैं, तो ये इस हैंड में 5 होता है, 5 में से 2 फिंगर माइनस करना है, तो ये 1 2, तो कितने फिंगर बचे हमारे पास? 3, 3 फिंगर में 3 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 में से 3 को माइनस करना है,
तो 4 फिंगर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 फिंगर हो गया। 4 फिंगर में से 3 फिंगर हमें हटाना है, तो 1 2 3, 3 फिंगर हट गया, कितना बचा हमारे पास 1 फिंगर। 1 फिंगर में क्या होता है 1, ठीक है 1 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ठीक है 0 है, तो अब अंक के नीचे 0 है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जो अंक 0 के ऊपर लिखा रहेगा, यानी 0 के ऊपर 6 लिखा है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 6, ठीक है। ये हमारा रहा 3 डिजिट का और 4 डिजिट का हमारा क्वेश्चन रहा, वो भी क्या था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में जो भी आप लोग बनाए उसमें ये सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है और हल करना है, और सबका नंबरिंग वाइज जितना आए उसको आप लोग कमेंट करके आप लोगों को बताना है कितना कितना आंसर आया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है तो आप लोग आसानी पूर्वक आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को करके कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, जैसे भी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।